त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सोमवार देर रात को हुए सड़क हादसे में राजगढ़ तहसील के सेवा ग्राम पंचायत के युवा सरपंच शुभचंद्र शेखू की मौत हो गई व उनके मित्र ठेकेदार इंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच शुभचंद्र शेखू तथा विद्युत विभाग के ठेकेदार इंद्र सिंह देर रात को कार द्वारा राजगढ़ से अपने गाँव जा रहे थे। इसी दौरान न्यांगली ददरेवा गाँव के मध्य यह दुर्घटना हो गयी। उसमें कल रात को ये दुर्घटना हुई है कार और ट्रक के बीच में, जिसमें सेवा के सरपंच शुभचंद्र शेखू उसकी डेथ हुई है और साथ ही जो उसका चालक था वो घायल। पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को डेड बॉडी हैंडओवर करवा दी गई। जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव 2021 के तहत मंगलवार को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के द्वितीय दिन 13 अभ्यर्थियों ने 17 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा ने बताया कि आज नगर परिषद सुजानगढ़ से 3 अभ्यर्थियों ने 4 नामांकन पत्र एवं नगर पालिका रतनगढ़ से 10 अभ्यर्थियों द्वारा 13 नामांकन पत्र दर्ज करवाए गए हैं। वहीं आज नगर पालिका छापर, बीदासर, राजल देसर, सरदार शहर, रतन नगर व तारानगर में एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं करवाया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का परिवहन पुलिस के सुरक्षा इंतजाम के बीच किया जाएगा। वहीं परिवहन के बाद वैक्सीन स्टोर में भी वैक्सीन लगातार पुलिस सुरक्षा में रहेगी। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने समस्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट्स एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी के अंतर्गत आज जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने संबंधित अधिकारियों की बैठक में कोविड-19 वैक्सीन परिवहन एवं वैक्सीनेशन को लेकर राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों की जानकारी दी और आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोर पर वैक्सीन हवाई मार्ग से प्राप्त होगी। राज्य स्तर पर उसे पुलिस सुरक्षा में रखा जाएगा। ज्ञात रहे कि चूरू, तारानगर, सरदार शहर, सुजानगढ़, रतनगढ़, बीदासर, सादुलपुर में वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं जो 16 जनवरी को शुरू हो रहे हैं। वहीं प्रथम चरण में केवल पंजीकृत स्वास्थ्य कार्मिकों को ही वैक्सीन दी जाएगी। जिले में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रशासनिक मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीणा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। SP नारायण टोगस ने बताया कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान समुचित सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में SP का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार रतनगढ़ आदर्श पुलिस थाना आए SP नारायण टोगस पुलिस अधिकारियों एवं जवानों से रूबरू हुए। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, पूर्णतया मुस्तैदी से कार्य करने, अपराध नियंत्रण एवं पेंडिंग मुकदमों के निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी पर SP टोगस ने कहा कि इन अपराधों की रोकथाम के लिए जिले में टीमों का गठन किया गया है तथा सफलताएं भी मिली है। क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए बदमाशों को पाबंद किया जा रहा है तथा लाइसेंस शुदा हथियार जमा किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रशिक्षु RPS कैलाश कंवर, CI बलराम सिंह मान एवं सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। आज जिले में ज्वाइन करने के बाद में रतनगढ़ सर्किल का राउंड पे हूँ ताकि इलाके को बाकी हो जाए। यहाँ के स्टाफ और DSP साहब को आने वाले नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर रखते कानूनी व्यवस्था के पूरे मुस्तैद रहने के लिए निर्देश दिए और अपराध नियंत्रण पे और पुराने जितने भी मुकदमे पेंडिंग उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। पदार्थ हो चाहे अवैध हथियार हो, इस सब के ऊपर हमने विशेष टीमें गठित कर रखी है। वो टीमें लगातार अपना काम कर रही है और पिछले कुछ दिनों से इस संबंध में हमारे को सफलता भी मिली है और आगे भी इस प्रकार से ये काम निरंतर जारी रहेगा। निकाय चुनाव को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इसके लिए हम पुलिस पूरी मुस्तैद है और अभी जो चुनाव से पहले जो भी बदमाश लोग हैं उनके पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए उनको पाबंद कराने की जो प्रक्रिया है वो, और जो हथियार हैं लाइसेंस शुदा उनको जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में साइकिल क्लब चूरू, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर व स्काउट गाइड चूरू के संयुक्त तत्वाधान में आज एक साइकिल रैली का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर चूरू से किया गया। रैली को जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, जिला युवा अधिकारी मंगल जाखड़, प्राचार्य दिलीप पुनिया आदि ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने युवाओं को आह्वान किया कि उनको इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी युवा दिवस पर सभी आयोजनकर्ता को साधुवाद दिया और नो व्हीकल डे की थीम को सराहनीय बताया।
रैली संयोजक डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि इस अवसर पर ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत 12 महिला कांस्टेबल व ट्रैफिक प्रभारी रजी राम को जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर में बेहतर ट्रैफिक संचालन हेतु सम्मानित किया गया। जो आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, इस शहर को हम किस तरह से जो हमारे बच्चे हैं स्वच्छ रखें, फिट रखें, फिट इंडिया किस तरह से जो है ये फिट रहें, उसके लिए ये आयोजन किया गया। और जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती समारोह पर आज ये जो है इसका साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इससे नो व्हीकल डे को हम आगे बढ़ाएंगे, एक बार इसकी चर्चा करके, और ये प्रयास करेंगे कि यहाँ जो चूरू शहर में सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे रखें। युवा दिवस के ऊपर ये स्काउट वालों ने एक शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। शहर के लिए भी नो व्हीकल डे के लिए भी एक प्रेरणा है। तो यही संदेश देंगे कि अधिक से अधिक लोग साइकिल का प्रयोग करें ताकि सेहत के लिए भी सही रहेगा। कोरोना काल के टाइम में भी लोगों ने ये महसूस किया होगा कि हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइज है वो ज़रूरी है, जिसके लिए ये साइकिल चलाना ये एक सहायक सिद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया है। इस साइकिल रैली में राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट गाइड और साइकिल प्रेमी और जो सदस्य चूरू साइकिल क्लब के हैं उनके द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये साइकिल रैली आम जन को पर्यावरण के लिए प्रेरित करने हेतु एवं नो व्हीकल डे की थीम अपनाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। ये साइकिल रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई, कलेक्ट्रेट से आरंभ होकर मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुणे कलेक्ट्रेट पे समाप्त हुई। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए आज रतनगढ़ नगर पालिका के सभागार में उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई व उपखंड अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने के लिए अभी उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है तथा आगामी जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसी के आधार पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, बीडीओ दिलीप कुमार, पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़, डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, पालिका एक्सीएन पूर्णिमा यादव, सीडीपीओ उपखंड कार्यालय के देवानंद पीपलवा सहित कई विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर आज तारानगर के वार्ड संख्या 4 में भाजपा की ओर से एक वार्ड सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राकेश जंगीर ने कहा कि कस्बे के विकास के लिए भाजपा का बोर्ड बनाए। वहीं सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के सुनील भोजक के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा में शामिल होते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर पुनिया, नगर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया, वासु शर्मा व मोहम्मद तैयब सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 4 के अंदर चुनावी सभा में भाई सुनील जी शर्मा और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार इनका हृदय से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और ये पूरे शहर के अंदर एक अलग जगी हुई है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करने के लिए कार्यकर्ताओं की बाढ़ लगी हुई है। हम सब भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उन कार्यकर्ताओं का स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। हम अभी बाबा रामदेव मंदिर में खड़े हुए हैं। अभी भी सुनील शर्मा ने जो पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। वो बहुत अच्छे से कार्य करता है और इससे हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसको नुकसान हुआ है और एक रोचक मुकाबला मिलेगा। एक तरफ बुडानिया जी का उम्मीदवार है और एक तरफ बीजेपी का अब सुनील उम्मीदवार होगा और लोकतांत्रिक जो सोच परंपरा है उसका अनुपालन हमारे वार्डवासी करते हैं। बड़े शांति से चुनाव लड़ेंगे, अपना मतदान करेंगे और मतदान का परिणाम है वो काफ़ी आकर्षक और जैसा लोगों ने सोच रखा है वैसा ही आएगा। बाबा रामसा पीर के इस प्रांगण में आज भारतीय जनता पार्टी की एक पूरे शहर में लहर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और यहाँ पर आगामी 28 जनवरी को बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनाएं। इस लहर का ही एक हिस्सा आज सुनील जी शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों भर कार्यकर्ताओं ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन करने का काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं का और सुनील जी का हम भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरा हृदय से स्वागत करती है और आने वाले 28 जनवरी में तारानगर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। हमारा विकास एजेंडा होगा और हमने विकास किया है, विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विकास में भरोसा है। मैं तारानगर की जनता की तरफ से हमारे आज के इस कार्यक्रम में पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में पूर्व चेयरमैन मदन जी शर्मा, दलितों के नेता बाबूलाल जी पटेल आदि बहुत से कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में ये जो लहर चल रही है ये इस पार्टी की रीति नीति और इस पार्टी का विकास में भरोसा है और मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चूरू की रामसरा रोड पर निर्माणाधीन पार्क सिटी का आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने निरीक्षण किया। इस दौरान सभापति ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द आवंटियों को फ्लैट दिए जाएं। वहीं धीरे चल रहे काम पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। इस मौके पर नगर परिषद के अधिकारी व लाभार्थी भी मौजूद थे। के जो लाभार्थी हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, इससे बार बार शिकायतें हो रही थी। कोरोना काल के दौरान इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। अब जैसे कि कोरोना काल से हम थोड़ा सा उभरे हैं, वैक्सीन भी आ गई है, तो फिर से हम जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। आज यहाँ पर पार्क सिटी का अवलोकन किया गया। पार्क सिटी को जो काम दिया गया है वो SNG एक ग्रुप है जिसको वो काम दिया गया है, उसके द्वारा काम के अंदर काफ़ी ढिलाई जो है वो दिखाई जा रही है। उन्होंने भी आगे किसी को आगे सबलेट कर दिया है काम। अभी SNG ग्रुप को बार बार नगर परिषद के द्वारा नोटिस भी दिए जा रहे हैं। अगर वो फर्म काम नहीं करती है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। और मेरी कोशिश यही है कि नगर परिषद के द्वारा जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को पार्क सिटी के जो ये फ्लैट हैं जिन्होंने अपने पैसा जमा करा रखे हैं उनको वो लाभ मिल सके। इसके अंदर भी ये है कि नगर परिषद के द्वारा जो SNG ग्रुप है उन्होंने जितना काम किया हुआ है उस काम के एवरेज के अंदर उनको पैसा दिया जाता है। जितना काम उन्होंने किया है उसके एवरेज के जितना जो लाभार्थी है जितना पैसा जमा कराते हैं और SNG वाले जितना काम कर रहे हैं उसके एवरेज के अंदर पैसा दिया जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि SNG के द्वारा भी आगे सबलेट कर दिया गया है, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से लेबर भी यहाँ पर कम है। तो ये पूरा का पूरा जो है अभी एक तरीके से जो प्रकरण है वो ऐसे घोच पोच हुआ दिखाई दे रहा है। इसे बैठकर दोबारा से समझा जाएगा और जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। मैडम 394 लोग जो चूरू के हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है तो नहीं कर रही।
देखिए 394 लोगों के द्वारा पूरा पैसा जमा नहीं कराया गया है। इसके अंदर आधे लोगों ने पैसा जमा कराया है और आधे लोगों ने पैसा जमा नहीं कराया है। तो नगर परिषद के द्वारा जिन लोगों ने पैसा जमा करा रखा है उन सब की रसीदें भी मंगवाई गई है, ताकि पहले तो ये लुकआउट किया जा सके कि कितने लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा करा दिया, और जिन लोगों ने अपना पैसा जमा नहीं कराया है ताकि वो भी अपना पैसा जमा करा सके, ताकि आगे काम हो सके। योजना 2011 के अंदर में, और इसके अंदर में 2013 में इसके लॉटरी होकर आवंटन हुआ था आवंटियों को, और फिर इसमें साझा एक अकाउंट खोला था आवासन मंडल, नगर परिषद और एसएनजी का, जिन्होंने ठेका दे रखा है एसएनजी को। फिर 1 साल में फ्लैट देने की बात हुई थी। ये 1 साल के बजाय ये 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक फ्लैट तैयार नहीं हुए हैं। तो बार बार इनसे कहते हैं कि हमें पैसे मिले नहीं है, और इसमें मेन क्या है कि नगर परिषद का रोल है। नगर परिषद अगर उनको पेमेंट का भुगतान कर दे तो ये समय पर तैयार हो जाएँ। सभापति जी ने एसएनजी के जो ठेकेदार उनसे बात की है, और उन्होंने कहा कि हमें भुगतान मिल जाएगा तो हम इसको तैयार करवाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जिले की सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची में अनुमोदन के पश्चात विद्यालयों के क्रमोन्नत हो जाने व वर्तमान भवन के नाम में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप प्रावधानों के अनुसार संशोधन कर प्रकाशित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के 75 केंद्रों के नाम में संशोधन प्रकाशित किए गए हैं। बीकानेर के रामपुरा बाईपास पर एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आज सादुलपुर में सर्व समाज व सिकलीगर समाज ने सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। सिकलीगर समाज के अध्यक्ष किशन लाल, पार्षद बाला सैनी, हैदर अली के नेतृत्व में आज लोग मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने नारेबाजी कर विरोध जताया तथा आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ये बीकानेर के मायने सिकलीगर लोहार समाज की 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, और उसके विरोध के अंदर सिकलीगर लोहार समाज व सर समाज ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम से एसडीएम साहब राजगढ़ के मार्फत ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होकर उस दरिंदे को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो। ये सर्व समाज सिकलीगर की और लोहार समाज की ये मांग है कि उस दरिंदे को फांसी से नीचे सज़ा न हो, उस लड़की को आर्थिक सहायता दी जाए, और उस बच्ची को जब तक वो और उसको सरकारी नौकरी राज्य सरकार द्वारा दी जाए, और हॉस्पिटल में उस बच्ची का जब तक इलाज हो रहा है उसको राज्य सरकार द्वारा पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये हमारी मांग है कि उस बच्चे को निःशुल्क और शिक्षा दी जाए जब तक वो नौकरी न लग जाए। चूरू की यूनियन बैंक के पास स्थित पाठशाला लाइब्रेरी में आज युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके चित्र पर भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। इस अवसर पर मोर्चा के मदन गोपाल बालान ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद के बताए मार्गों पर चलना होगा। स्वामी जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर मनोज सैनी, शिवपुरा, धर्मेंद्र, सुरेंद्र रॉयल, कपिल रक्षक आदि मौजूद थे। हमारे सभी के प्रेरणापुंज युवाओं के शक्ति स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की आज हमने जयंती बनाई है। शिकागो में हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले हमारे पूजनीय विवेकानंद जी, जिनके आदर्शों पर समस्त युवा चलते हैं, उन आदर्शों के मार्गदर्शक हम सभी हिंदुस्तानी युवा तरुणाई उनके रहे हैं, और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हमने एक युवा दिवस के रूप में, जो पूरे हिंदुस्तान में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी को परम श्रद्धेय हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी जयंती बनाई है। जिला मुख्यालय स्थित एनसीसी कार्यालय में 2 राज बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल गणेश भट्ट व प्रशासनिक अधिकारी कर्नल रमेश ने बताया कि राजकीय रुइया कॉलेज रामगढ़ में आज एनसीसी में कैडेट्स बनने के लिए एनरोलमेंट में भाग लिया। एनरोलमेंट में लगभग 70 विद्यार्थियों ने दौड़, मेडिकल, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार आदि प्रक्रिया में हिस्सा लिया। दिनांक 12 जनवरी 2021 को 2 राज बटालियन एनसीसी ऑफिस हेडक्वार्टर के अंदर एनसीसी कैडेट्स का एनरोलमेंट, फर्स्ट ईयर एनसीसी कैडेट्स का एनरोलमेंट की प्रक्रिया जारी है। इसके अंदर आज राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी के कैडेट्स ने अपना शारीरिक परीक्षण और रिटन टेस्ट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पूर्णता को करते हुए आज की इस भर्ती के अंदर शामिल हुए। रामगढ़ शेखावाटी राजकीय महाविद्यालय के लगभग 67 कैडेट्स ने आज के इस एनरोलमेंट की प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया।
श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। नेहरू युवा केंद्र चूरू युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में केंद्र द्वारा पेंशनर समाज भवन में स्वामी जी के जीवन पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वंदना आर्य जिला प्रमुख चूरू रही तथा विशिष्ट अतिथि उमेश सिंह राठौर, रिटायर्ड प्रधानाचार्य, ओपी तंवर, गीता मित्तल फाउंडेशन, रवि दाधीज व डॉक्टर बेजूराम आदि थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगलराम जाखड़, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र ने की। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा उनके जीवन और उनके जीवन से जुड़े तथ्यों को युवाओं के सामने प्रस्तुत कर उनके लिए प्रेरित करने हेतु आज युवाओं के लिए ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली व जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए तथा उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन इस अवसर पर किया गया है। कार की टेस्ट ड्राइव लेते समय अचानक टायर फट जाने से कार असंतुलित होकर पलटी खा गई। हादसे में कार में सवार एक युवक घायल हो गया, जिसे निजी साधन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक घटना का किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी 25 वर्षीय युवक रतनगढ़ में वर्कशॉप पर काम करता है। बीती रात वर्कशॉप में आई एक कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए वह न्यू लिंक रोड पर गया था कि चौधरी शमशान घाट के पास कार के आगे का एक टायर फट गया, जिससे कार असंतुलित होकर पलटी खा गई। जिला मुख्यालय की रेलवे कॉलोनी में काली माता मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु आज जिला कलेक्टर चूरू के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर को एक ज्ञापन दिया गया। मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक व पुजारी गणेश के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में रेलवे कॉलोनी के बाशिंदे मौजूद थे। रेलवे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जो कॉलोनी बसी हुई है, इसमें 1955 में मंगलाराम नायक एवं जाफर काजी के नेतृत्व में काली माता मंदिर का निर्माण किया गया था। उस मंदिर में गुजराती समाज व सर्व समाज के लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि रेलवे ने उन्होंने 2008 में उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन मूर्ति को यथावत रखा है। अब ये गुजराती समाज चाहते हैं कि हमें पूजा अर्चना की स्वीकृति दी जाए और उसमें 4 दीवारी या तारबंदी करने की स्वीकृति दी जाए, ताकि हम वृक्षारोपण वगैरह कर सकें। इस बात को लेकर हम आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। जो ज्ञापन इनके माध्यम से
मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर को भेजा जाएगा और सभी रेलवे उच्च अधिकारी को भी हमने रजिस्ट्री डाक से ये नोटिस वगैरह भिजवा दिए गए हैं। जिला मुख्यालय पर आज जलदाय विभाग नगर उपखंड श्रमिक कल्याण केंद्र में प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के पदाधिकारियों ने घनश्याम दास शर्मा की स्मृति में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर श्रमिक नेता महेश कुमार वर्मा ने बताया कि घनश्याम दास शर्मा वार्ड नंबर 34 के पार्षद लीलाधर शर्मा व श्रमिक नेता चंपालाल शर्मा के पिता थे। इस अवसर पर प्रमोद शर्मा, संजय गुर्जर, दुर्गाराम व कमल कुमार वर्मा आदि उपस्थित थे। जलदाय विभाग नगर उपखंड कार्यालय में श्रमिक कल्याण केंद्र में हमारे श्रमिक नेता चंपालाल जी शर्मा एवं लीलाधर जी शर्मा वार्ड मेंबर, उनके पिताजी का 3 तारीख को स्वर्गवास हो गया था। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ये शोक सभा का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। 2 मिनट का मौन रखा गया। ये हमेशा ही धार्मिक विचारों में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। 104 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ है। हम इसमें ईश्वर से सारी प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सुभाष चौक के पास स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हम सभी युवा मिलकर विवेकानंद जी के सपनों को साकार करेंगे। इस दौरान आचार्य बाबूलाल प्रजापत, उच्च प्राथमिक प्रधानाचार्य शरद शर्मा व गोविंद सिंह आदि ने भी स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए। ओजस्वी वचनों से, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। स्वामी पूज्य विवेकानंद। विवेकानंद जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे महापुरुष श्री स्वामी विवेकानंद स्वामी की के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई और स्वामी जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए हमने सभी ने ये संकल्प लिया कि विवेकानंद जी का जो सपना था, हम सब मिलकर भारतवासी इस सपने को हम संपूर्ण करें। निकाय चुनाव को लेकर सरदार शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक आज विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर हुई। इस अवसर पर चुनाव प्रभारी राजेंद्र मूड ने कहा कि कार्यकर्ता जिन्हें पार्टी की टिकट मिले उसके साथ जी जान से जुट जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह से लग रहा है कि बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया, विजयपाल मुवाल व व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव राजेंद्र मूड के रतनगढ़ आगमन पर आज कार्यकर्ताओं ने संगम चौराहे के पास उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व पार्षद रामवीर सिंह रायका ने निकाय चुनाव में 50% भागीदारी युवाओं की सुनिश्चित करने तथा स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया, युवा नेता निखिल इंदौरिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत विकास परिषद शाखा रतनगढ़ ने स्थानीय श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में विवेकानंद जयंती समारोह पूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाई। भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुए कार्यक्रम में मदनलाल कम्मा, वासुदेव चाकलान, लोकेश चौमाल व वासुदेव पारवानी मंचस्थ अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला व उनके द्वारा बताए गए उपदेशों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। कार्यक्रम में एकल गीत प्रतियोगिता की विजेता डिम्पल दर्जी व निधि कटारिया और रामायण को जानो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मोहम्मद अनवर कुरैशी, मंजूला चाकलान, मनोज चारण व सत्यनारायण टेलर को सम्मानित किया गया। सरदारशहर में आज राजस्थान आशा सहयोगिनी यूनियन की ओर से सीडीपीओ को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इस अवसर पर रजनी शर्मा, सीमा कंवर, ममता वर्मा, संपत सैनी आदि आशाओं ने प्रदर्शन किया।
मांगों को लेकर हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमको नियमित किया जाए। बस यही हमारी सरकार से मांगे हैं। और जिन बहनों को हटाया गया है उनको वापस ज्वाइनिंग दिलाई जाए और हमारा जो है जो झूठे केस मुकदमे लगाए गए उनको हटाया जाए। तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा सरकार के साथ में, तब तक सरकार हमारी मांगे पूरी। निकाय चुनाव को लेकर रतनगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में आज निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान निकाय चुनाव के जिला प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मूड ने कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हुए चुनावी मंत्रणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी को विजयी बनाकर पालिका में कांग्रेस के बोर्ड का गठन करवाने में सहयोग करे। बैठक को कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, रमेश चंद्र इंदौरिया, इंद्राज खींचड़, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा ने भी संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया। ब्लॉक के सरपंचों ने आज रतनगढ़ पंचायत समिति परिसर में नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया तथा बीडीओ के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सरपंचों ने बताया कि ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती न्याय संगत नहीं है। वहीं पिछले 2 वर्षों में केंद्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का 1 भी रुपया ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित नहीं किया गया है, जबकि राज्य वित्त आयोग पंचम की प्रथम किश्त की राशि में से जिला परिषद व पंचायत समितियों को राशि दी गई है, लेकिन ग्राम पंचायतों को इससे वंचित रखा गया है। इससे पूर्व पंचायत समिति सभागार में सरपंचों की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में सरपंच हरिप्रसाद दायमा, जगजीत सिंह राठौड़, भंवरलाल पुनिया ने संबोधित करते हुए शीघ्र ही सरपंच फोरम के गठन करने पर बल दिया तथा 21 जनवरी को समस्त ग्राम पंचायतों पर सांकेतिक तालाबंदी व विरोध प्रदर्शन करने तथा 30 जनवरी को जयपुर में होने वाले आंदोलन पर चर्चा की। सादुलपुर में आज न्यू ईयर टेनिस बॉल ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी नियाज मोहम्मद की अध्यक्षता में द्रोणाचार्य अवार्डी कोच वीरेंद्र पुनिया के मुख्य अतिथि में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच विद्युत विभाग व पवन सैनिक क्लब के बीच हुआ, जिसमें विद्युत विभाग 10 विकेट से विजयी रहा। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा मैच तहलका फैसल व नीमा के बीच हुआ, जिसमें 4 विकेट से तहलका फैसल विजयी रही।